नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का ही। 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस 1 माइनस में 2 अपॉन में n प्लस 1 प्लस अप टू सोन प्लस 1 माइनस n अपॉन में n प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस पूरे को ही हम ओपन कर लेते हैं। 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 n अपॉन में n प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस 1 माइनस n अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, n टाइम्स तक हैं तो हम इसको n रख सकते हैं। n माइनस में 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में n प्लस 1 प्लस अप टू सोन माइनस n अपॉन में n प्लस 1। यहाँ पे सारा माइनस है तो ये भी माइनस ही हो गई। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएंगी। अब देखिए ये n है, ठीक है, माइनस में 1 अपॉन में n प्लस, अब इसको माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, सारी प्लस हो जाएंगी, हो जाएगा ये n बाहर आ गया तो माइनस हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बच गई। अब नेक्स्ट हम कैसे करेंगे इसको, n माइनस में अगर यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे n प्लस 1 है, अगर बेस सेम है तो सारी की सारी ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n तक, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे हम इसको, n माइनस में 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, n प्लस 1/2 यही होता है। इन टू में 1 अपॉन में n प्लस 1, ये तो हमारे पास था ही। 1 से लेके n तक हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1/2 इंटू में 1 अपॉन में n प्लस 1 है हमारे पास, उसको एज इट इज़ रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये बच गया हमारे पास n माइनस में, ये n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, n माइनस में n/2, n में से n/2 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, n/2। ठीक है, इसका आंसर आ गया। देखिए जैसे हमने क्या किया था, अगर x² प्लस x प्लस 1 है इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या होता था, x माइनस 1/x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, माइनस का 1, तो x की क्यूब की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी हमारे पास, 1, x की क्यूब की वैल्यू 1 होगी। हम ये सब कर चुके हैं। अगर x² माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू 0 था तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू थी वो 1 थी और x की क्यूब की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक और आ जाए, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो, ये भी हमारे पास एक, मतलब इसको भी याद करना पड़ेगा हमें, और ये भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनमें ऐसे ही कुछ पूछा जाता है। अगर वैल्यूज़ याद रखेंगे तो फट से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हो तो हमेशा हमें याद रखना है x² माइनस का √3x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ से x की जो 6 है उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 होगी। ये वैल्यू याद रखनी है हमें। ठीक है, x की 6 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस का 1 होगी। तो ये कंसेप्ट और याद रख लीजिए, x² माइनस √3x प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास x प्लस 1/x होता है √3। ठीक है, तो x की 6 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, ये याद रखनी है ये 3 चीज़ें। अगर x प्लस 1/x माइनस 1 है तो x की क्यूब की वैल्यू होगी 1,
x प्लस वन बाई एक्स 1 है तो x की क्यूब की वैल्यू माइनस का 1 होगी। ये ध्यान रखना, यहाँ -1 है तो ये +1 होगा, यहाँ 1 है तो ये -1 होगा। और x की 6 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। कब होगी, जब हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ये तो सिंपल सा है हमारे पास, 3/4, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3 आ जाएगा ये। नेक्स्ट हम करेंगे 3 एकम 3 4 5/3, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 -2 दैट इज 3/5, 7 1 जा 7 और 6 13/7, और ये क्या हो जाएगा 7/13। ठीक है, तो ये यहाँ से वैल्यूज सारी क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक सेकंड बार ये होगा हमारे पास 1/3 13, 1/13 तो 7 बच गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/7। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। देखिए अप टू सो ऑन 34 टर्म्स तक है हमारे पास। अब यहाँ देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। सॉरी यहाँ पे ही हो चुका है ये तो। देखिए तो यहाँ ये अगर 6 टर्म्स अगर हम देखें तो क्या दे रही है हमें, 0 दे रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हमें 0 दे रही है। एवरी 6 टर्म्स गिव्स अस ज़ीरो। हर 6 टर्म्स हमें 0 दे रही हैं, तो नेक्स्ट 6 टर्म्स भी हमें क्या देंगी, 0 वैल्यू देंगी। तो अब देखिए 30 टर्म्स तक तो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 0। ठीक है, 30 टर्म्स तक वैल्यू हमारे पास आ गई 0, 30 टर्म्स तक, क्योंकि 6 को अगर 34 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचती हैं, सिर्फ 2 टर्म बचती हैं और बाकी सारे 0 हो जाएंगी। और वो 2 टर्म कौन कौन सी बचेंगी, 1/2 प्लस 1/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3 प्लस 2 दैट इज 5/6। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, अच्छा सॉरी 34 हैं तो 4 टर्म्स बचेंगी, 4 टर्म बचेंगी हमारे पास, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमारे पास बच गई ये 12 4 दैट इज 1/12। क्या आ गया यहाँ पे, आंसर आ गया हमारा। देखिए याद रखिएगा, a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, ये होता है अगर a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर होगा किसके, 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे, इफ़ a इज इक्वल्स टू 999, b is equals to 997 and c is equals to 995। ओके, ये दिया गया है हमें। a हमारे पास 999 है, b 997 है और c 995 है। तो ये कहता है कि a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। ठीक है, ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, देखनी। तो हमें ये वैल्यूज निकालनी है। अगर ए बी सी दे रखा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बी माइनस सी प्लस में 2 का स्क्वायर सी माइनस ए अगर हम करते हैं तो ये होता है 4 का स्क्वायर। यस और नो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज 1/2 ये होगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस में 4 प्लस में 16। ठीक है, 1/2 इंटू में 24, 16 4 20 और 4 24, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। अगर हमारे पास A 99 है, B 97 है और C 95 है तो A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 माइनस 3ABC की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस B प्लस C। ओके, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस में B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में C माइनस A का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, 1/2 इन तीनों को हम ऐड करेंगे 99 97 एंड 95। ठीक है, $291। ठीक है, ये आ गया 291। A माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर C माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 291 इंटू में ये भी हमारे पास कितना 24। ठीक है, या तो इसको हम 291 इंटू में 12 ऑप्शन में है तो एज इट इज रख दें, वरना इसकी अगर हम करते हैं तो कितनी आ जाएगी 934 3492। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। देखिए जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ से एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, मतलब एक फॉर्मूला ही है हमारे पास। A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, ये होता है। अब देखिए मैंने आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताया था, है ना, दैट इज किसके बराबर था 1/2 इंटू में A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में C माइनस A का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, इसकी वैल्यू ये थी, तब जाकर इसकी ये वैल्यू आई है
1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर माइनस प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसे होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है, अगर ये वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होगा, या हमारे पास और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ज़ीरो होगा। या तो ये वैल्यू ज़ीरो होगी या ये वैल्यू ज़ीरो होगी, तभी ये ज़ीरो हुआ होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ से, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है तो a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ज़ीरो है, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो याद रखना ए बी और सी ऑलवेज इक्वल टू क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी और सी क्या होंगे, जब इक्वल होंगे तभी ये ज़ीरो होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है तो ए बी सी कभी बराबर नहीं होंगे। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी रूल के ऊपर। क्या है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ज़ीरो है, अगर ऐसा है और दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो बताइए कि विच वन इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, सेकंड b लेस देन a लेस देन c, थर्ड ऑप्शन है देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, a लेस देन b लेस देन c, और थर्ड ऑप्शन है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो इनमें से क्या हो सकता है, देखिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, या तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ज़ीरो होगा। या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या है, ए बी और सी कभी बराबर नहीं होंगे, और ये ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, ए बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो कह रहा है, ए बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये तो बराबर नहीं होंगे तभी ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी भाई ये तो गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ से वीडियो में नहीं आई है। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc है। ठीक है, तो और क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं है, और ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, 2 4 6 8। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ हमारे पास, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब
प्लस सी की क्यूब, अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो 3abc इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 0 कब होगा, या तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, a b c बराबर नहीं है। ठीक है, a b और c बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर होंगे तो 0 कैसे होगा, a b c बराबर नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नहीं है 0 के, तो हमने अभी किया था, इसका मतलब a b और c बराबर होंगे। ठीक है, बराबर नहीं है अगर 0 के, तो a b c बराबर इक्वल होंगे, तभी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी क्या होगा, 0 हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये बराबर है, तो ये बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर हम इनको 1 1 1 रखें तो ये तो 3 आ जाएगा। अगर हम इनको 2 2 2 रखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है ना इसने हमसे, तो क्या आ जाएगी, 2 4 और 6, तो 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके।